बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम भारत के सूर्य की। देश की आजादी की तारीख यूं ही तय नहीं हुई थी। इस तारीख को खोजने और इसके पीछे की पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल जब देश आजाद होने वाला था और अंग्रेज देश छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त एक आजादी की तारीख को लेकर एक असमंजस की स्थिति थी कि आखिर आजादी के दिन के लिए कौन सी तारीख तय की जाए। इसका रास्ता निकालने के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उज्जैन से पंडित सूर्य नारायण व्यास को बुलावा भेजा, जिन्होंने पंचांग देखकर न सिर्फ आजादी की शुभ तारीख बताई, बल्कि ये भी बताया कि कब भारत तरक्की करेगा। ये वही महामानव है जो हर कला में पारंगत थे और हर विद्या में ये महारत हासिल कर चुके थे। आज अपने इस खास पेशकश में हम आपको इन्हीं महान शख्सियत की पूरी कहानी बताएंगे। आजाद भारत के लिए 15 अगस्त की तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस आजादी का जश्न है जिसके लिए महानायकों ने जेलों में दिन बिताए, अंग्रेजों की कई यातनाएं सही। करीब 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारतवासियों को आजादी में सांस लेने का मौका मिलेगा। आजादी किस दिन और किस मुहूर्त में ली जाए, तारीख, तिथि और समय का निर्धारण जिन्होंने किया था वो थे मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले सूर्य नारायण व्यास जी। सूर्य नारायण व्यास जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 मार्च 1902 को हुआ था। उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनके बारे में कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि वो एक समय में दोनों हाथों से लिख लेते थे। उनमें एक हाथ से व्याकरण तो दूसरे से ज्योतिष के बारे में लिखने की विलक्षण क्षमता थी। वो विक्रम पत्र के संपादक भी रहे। वो उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर, कालिदास परिषद के संस्थापक और अखिल भारतीय कालिदास समारोह के जनक भी थे। भारत का सबसे पुराना पंचांग नारायण विजन पंचांग उन्हीं की देन है। सारा उज्जैन का ऋणी, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर सब उन्हीं कारण स्थापित किए। सारा श्रेय उसी को। कालिदास समारोह यहाँ पर हुआ था 10 नवंबर 1958, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू उद्घाटन करने आए थे। वो भी उन्हीं की प्रेरणा से आए थे। दुर्भाग्य से मुझे वो कम मिले और पंडित जी बहुत मिले। पंडित सूर्य नारायण व्यास इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, क्रांतिकारी, लेखक, महान मनुष्य, समाज सेवी, मालवा के नूतन राजा राममोहन राय, विनोद प्रिय व्यंग्यकार, अनेक विधाओं के विशेषज्ञ थे। ज्योतिष जगत के तो वे सर्वोच्च सूर्य कहलाते ही। सूर्य नारायण व्यास जी अपने जमाने के ज्योतिष और खगोल के सर्वोच्च विद्वान थे। यही कारण था कि उस समय लगभग सभी शीर्षस्थ राजनेता उनको सम्मान देते थे। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो विचारक और युग पुरुष भी थे। उनकी उपलब्धियों को लेकर जितना बोला जाए वो कम है। ऐसे विरले, सहज और विनम्र इंसान थे पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास। ये वही पंडित सूर्य नारायण व्यास हैं जिनका नाता चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गणेश शंकर विद्यार्थी, जयप्रकाश नारायण जैसे कई क्रांतिकारियों से रहा है। वो एक महान युग दृष्टा तो थे ही, साथ ही मालवी भाषा को पहचान दिलाने वाले भी थे। इतना ही नहीं, संस्कृत, मराठी, हिंदी, बांग्ला भाषाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। शायद यही वजह थी कि उन्हें महामानव भी कहा जाता है। इतनी तरह की समस्याओं को छुआ है कि अगर इन संपादकों को पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि पंडित जी के पांडित्य का, ज्ञान का, सोच विचार का कितना बड़ा आयाम है। एक तरफ वो बोल्शेविक क्रांति की बात भी करते हैं, देशी राजाओं की बात करते हैं, देश में महंगाई की बात करते हैं, अंग्रेजी तंत्र की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तत्कालीन जो स्थितियां हैं उसकी
यानी इतने पक्ष हैं उसके संवाद की, आखिरकार 6-8 हजार प्रश्नों में, और पंडित जी ने ज्यादा दोहराया नहीं अपने। ठीक है, एक व्यक्ति के विचार होते हैं, कभी कभी उसमें दोहराव भी आता है, लेकिन पंडित जी ने दोहराया नहीं। अगर न दोहरा कर उन्होंने लिखा होगा, और एक समय सजग जिसको पत्रकार कहते हैं, उन्होंने पत्रिका साहित्यिक निकाली। ये परंपरा हिंदी में ज्यादा नहीं रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी काम करते थे कि जब वो साहित्य की पत्रिका निकालते तो देश की जो दूसरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो भी समस्याएं थी उनको जूते थे। पंडित जी उसी परंपरा के पत्रकार थे। तो हमें लगता है कि वो मानव से महामानव की यात्रा पंडित जी की कितनी विस्तार से और कितनी साधना से और कितनी सादगी से, और घर में जब वे मालवी बोलते थे तो वे मालवी के भी लोक कलाओं के एक बहुत बड़े अन्वेषक और पुरोधा पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास को जानने वाले उन्हें विद्वान, इतिहासकार, व्यंग्यकार, लेखक, पत्रकार के रूप में जानते हैं। उनके सम्मान में 2 जून 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन पर डाक टिकट जारी किया था और उनकी तारीफ में कई कसीदे भी पढ़े थे। व्यास जी बड़े स्वाभिमानी थे, मध्य प्रदेश के थे, उसमें भारत के थे। एक अक्खर फन था, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे। विक्रम पत्रिका जब बंद होने की नौबत आ गई तो किसी राज दरबार से उन्हें 5,000 रुपए का चेक भेजा गया, पत्रिका चलाते रहिए, हम थोड़ी सी सहायता दे रहे हैं। व्यास जी ने लॉर्ड की डाक से उस चेक को वापस कर दिया। किसी भी भारतीय के लिए 15 अगस्त की तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस स्वतंत्रता का जश्न है जिसके लिए आजादी के कई मतवालों और क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, तो कुछ महानायकों ने जेलों में दिन बिताए। इन सभी लोगों ने गुलामी के वक्त अंग्रेजों की कई यातनाएं सही। करीब 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद वो दिन आया जब भारतवासियों ने आजाद देश में सांस ली थी। वो दिन था 15 अगस्त 1947। ये वही दिन है जिसे हर वर्ग बड़ी ही शिद्दत से मनाता है। लेकिन 15 अगस्त की तारीख हमें कैसे मिली, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला लिया था, तब हमारे देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में पहला प्रधानमंत्री मिला, तो वहीं हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहले राष्ट्रपति भी मिले थे। उस वक्त देश बंटवारे का दंश झेल रहा था। देश किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए, ये भी उस वक्त तय नहीं हुआ था। ऐसे में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गोस्वामी गणेश दत्त महाराज की मदद से उज्जैन से पंडित सूर्य नारायण व्यास को बुलाया था। ये वही शख्स हैं जिन्होंने हमें आजादी की तारीख बताई थी। जी हाँ, दिवंगत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बुलावे पर जब सूर्य नारायण व्यास दिल्ली आए थे, तब व्यास जी ने पंचांग देखकर 14 और 15 अगस्त की तारीख को आजादी के लिए शुभ दिन माना था। इन दोनों तारीख में से एक दिन पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को चुनना था, तो एक दिन भारत को अपनी आजादी के लिए तय करना था। देश की आजादी की तारीख देने वाले पंडित सूर्य नारायण व्यास ने आजादी के लिए आधी रात 12 बजे का स्थिर लग्न बताया था। दरअसल 14 और 15 अगस्त की आधी रात को आजादी मनाने के पीछे भी एक रोचक किस्सा है। माना जाता है कि पंडित सूर्य नारायण व्यास ने जब पंचांग देखा था तो उसमें 15 अगस्त की तारीख को आजादी के लिए उपयुक्त माना था। इसके साथ ही ये भी कहा कि इस तारीख को आजादी मनाने पर भविष्य में आजादी और लोकतंत्र दोनों ही स्थिर होंगे। बस फिर क्या था, व्यास जी की सलाह पर 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मुहूर्त जैसी चीजों को नहीं मानते थे और उन्होंने 14 अगस्त 1947 का दिन चुना। हालांकि पंडित सूर्य नारायण व्यास ने उस वक्त जिन्ना को यह सलाह दी थी कि ये मुहूर्त पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस दिन को चुनने से उनके देश में अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन जिन्ना नहीं माने। उसका हर्ष क्या है, ये सबके सामने है। जब भारत की आजादी का प्रश्न सामने आ गया बिल्कुल कगार पर, तो माउंटबेटन ने 2 दिन दिए, 14 या 15। आप तय कर लें कि किस दिन आपको स्वतंत्र हो। क्योंकि जिन्ना ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि बेहद दिलचस्प बात बता रहा हूं कि जिन्ना की पत्नी अपने घर आया करती थी, रतनबाई जिन्ना, वो मानती थी। पर जिन्ना ने कहा मैं ज्योतिष में नहीं यकीन करता, तो उसने 14 अगस्त को आजादी ले ली पाकिस्तान। तब पंडित जी ने उसी समय एक लेख लिखा था कि यहाँ लोकतंत्र की दिवाली, वहां लोकतंत्र का दिवाला। और भारतीय आजादी का मुहूर्त उन्होंने आज की रात का निकाला अभिजीत नक्षत्र में,
जिससे आज तक हमारा लोकतंत्र स्थिर। ये राय उनसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सम्मिलित रूप से ली थी। उन्हें ससम्मान बुलाया गया और उनके बेडरूम में भी जो दोनों राष्ट्रपति उपस्थित थे वो चित्र की बात थी। बहरहाल देश आजाद हो चुका था और ब्रिटिश सांसदों के बाद पहली बार भारतीय नेता संसद में बैठने वाले थे। लेकिन इससे पहले पंडित व्यास जी ने स्वतंत्रता के बाद देर रात ही संसद को धोने की सलाह भी दी, जिसके बाद उनके द्वारा बताए गए मुहूर्त के मुताबिक गोस्वामी गिरधारी लाल ने संसद की शुद्धि करवाई। इतना ही नहीं, देश को आजादी की तारीख देने वाले व्यास जी ने उस वक्त देश का भविष्य भी बता दिया था। पंडित जी ने भविष्यवाणी करते हुए संकेत दे दिए थे कि 1990 के बाद देश की प्रगति होगी। 2020 तक भारत विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा। पंडित सूर्य नारायण व्यास की दोनों ही भविष्यवाणियां कई हद तक सही साबित होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज विश्व में भारत का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जा रहा है। पहले जो विकसित देश भारत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते, वही देश आज भारत से हाथ मिलाने को तैयार रहते हैं। जाहिर है, देश को बनाने में जितना योगदान क्रांतिकारी और महानायकों का रहा, उतना ही सूर्य नारायण व्यास का भी है, जिन्होंने न सिर्फ देश को आजादी की तारीख दी, बल्कि देश की दिशा और दशा के बारे में भी पहले ही बता दिया था। शायद इसीलिए भी आज लोग यही सोचते हैं कि कैसे एक शख्स लेखक, पत्रकार, क्रांतिकारी, इतिहासकार, ज्योतिषाचार्य हो सकता है। कैसे एक आदमी इतनी विभिन्न विधाओं में और इतनी तन्मयता के साथ काम कर सकता है। 2 मार्च 1902 को जन्मे पंडित व्यास का जितना योगदान देश के लिए रहा, उतना ही प्रदेश के लिए भी रहा। उनके इन्हीं कामों की वजह से हर देशवासी उन पर आज भी निहाल है। सूर्य नारायण व्यास अपने जमाने के ज्योतिष और खगोल के सर्वोच्च विद्वान थे। यही वजह थी कि हर तबके के लगभग बड़े राजनेता उन्हें सम्मान देते थे। आजादी का मुहूर्त बहुत पहले निकाल दिया था और आजादी के बारे में घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त 47 की रात हम आजाद होने जा रहे हैं। ये घोषणा उनकी 1924 में है और अरविंद की तरह भारत की स्वतंत्रता के वर्षों पूर्व उन्होंने स्वतंत्रता का दिवस तय कर दिया। लेकिन उन्हें मालूम था कि हम मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होंगे। हमको सदियों से पढ़ाया जा रहा है कि हम अंग्रेजों के, मुगलों के गुलाम रहे हैं। 500 साल हम पे मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया। नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य नारायण व्यास ने इतिहास से एक पराक्रम का चरित्र निकाला, विक्रम। और सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर उन्होंने यहाँ मंदिर और मठ नहीं बनाए होते। उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय खोला, विक्रम कीर्ति मंदिर बनाया, विक्रम स्मृति ग्रंथ निकाला, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत में, और भारत के सोए हुए पराक्रम को जगाने का उपक्रम किया। आत्मविश्वास से हीन एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने बताया कि तुम पराक्रमी थे। सूर्यनारायण व्यास ने भारत में एक चरित्र निकाला, कालिदास, क्योंकि हर बात में हमारे यहाँ शेक्सपियर कोड होता था आजादी के पहले। शेक्सपियर से दैट पंडित सूर्यनारायण व्यास ने निकाला कि कालिदास इज ग्रेटर देन शेक्सपियर, और भारतीय साहित्य संस्कृति से कालिदास नाम का एक चरित्र निकाल के कालिदास के नाम पर समारोह शुरू किया। कालिदास के नाम पर अकेडमी बनाई। कालिदास समारोह आज तक जीवित है। उन्होंने 1928 में प्रारंभ कर दिया और उसमें पृथ्वीराज कपूर ही नहीं, चेकोस्लोवाकिया, रशिया के आप सोच सकते हैं। अटल जी ने कहा, ये आप फिल्म में सुनी है, उनकी आवाज में प्रधानमंत्री भवन में, भारत में कालिदास पे डाक टिकट नहीं निकला तो उन्होंने सोवियत रूस में मार्शल बुल्गानिन से निकला। Can you imagine the context of a person who spent time in Ujjain? यकीनन अपनी सभ्यता, संस्कृति और खगोल गणना में भारत ने दुनिया भर में अपना परचम लहराया। लेकिन पंडित सूर्य नारायण व्यास जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ने ज्योतिष विद्या के माध्यम से दुनिया भर में भारत की एक अलग और प्रभावी छवि बनाई। पंडित व्यास ज्योतिष और खगोल के सर्वोच्च विद्वान तो थे ही, इसके साथ ही वो इन सब से बढ़कर क्रांतिकारी और देशभक्त थे। तो देश भर से आने वाले विद्वान हैं, वे उनसे अनुप्राणित होकर, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर वर्ष भर यही याद रखते थे कि अगर हम जाएंगे तो पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण जी व्यास हमसे पूछेंगे कालिदास पर नया क्या लिखा। कहीं 1 लाख से अकेडमी बनती। अगर आप व्यास जी ने जो करता, कितने पवित्र गंगा जल है उनका, गंगा जली फंड होता था उनका, गंगा जली फंड है, उसमें से आप कुछ दे दें कि अकेडमी से शुरू हो जाए, उसमें से 3 लाख रुपए निकाल के। इसलिए जो कहते हैं
कैसे कल्पक हैं, कैसे वो न होते तो कभी बनती ही नहीं। हम तो जहां भी गए, कलकत्ता गए, विदेश में भी लोग उज्जैन का नाम आते ही सूर्यनारायण व्यास जी की बात सबसे पहले पूछते। मुझे 5-6 देशों में घूमने का अवसर मिला है। भारतीय परिवारों में वहां पर भी ज्योतिष के प्रति जो अनुराग है, तो मैंने लंदन में 3 परिवारों में परिजनों के बीच में पंडित जी की तस्वीर मैंने देखी। हमने कहा ये किसकी तस्वीर है? तो बोले आप नहीं जानते। मैंने कहा आप नाम ले सकते हैं? बोले ये पंडित सूर्यनारायण तस्वीर। हमने कहा आपके यहाँ? बोले जब कभी ज्योतिष की चर्चा होती है, हम लोग मिलते जुलते हैं तो इनके बारे में बात करते हैं। ज्योतिष में तो उनका पूरे विश्व में नाम था ही। उन्हें हिटलर तक ने उनसे जो है अपनी सारी स्थितियां इंदौर महाराजा के मार्फत जो है सारा जांच करवाई थी, और अष्टम जायज वगैरह से भी वो पूरा यूरोप प्रवास में मिले थे। उस जमाने में यूरोप प्रवास करने वाले गिनती के लोग होते थे, तो 2-4 जो महाराजा कुछ गए थे उनके साथ ही इंदौर महाराजा उनको विशेष अतिथि बना के साथ ले गए, और पूरा यूरोप उनको अपने साथ 6-7 महीने रखा, और उस पर पूरी पुस्तक उन्होंने लिखी, सागर प्रवास। वो यात्रा साहित्य में आज भी मानक ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है वो बाल गंगाधर तिलक की जीवनी का अनुवाद करते हुए क्रांतिकारी बने थे। वीर सावरकर का साहित्य पढ़ते हुए अंडमान की गूंज ने उन्हें बेहद प्रभावित किया था। 1930 में अजमेर सत्याग्रह में धरना करने भी गए, उज्जैन के जत्थों का नेतृत्व किया। अजमेर में लॉर्ड मेयो की मूर्ति को सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर तोड़ा था। मूर्ति का एक टूटा हुआ हाथ बरसों तक उज्जैन में अपने निवास भारती भवन में रख अंग्रेजों को चेतावनी भी देते रहे। सन 1942 में व्यास जी ने एक गुप्त रेडियो स्टेशन भी चलाया था। वैसे तो अपने काल में पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास ने कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से अधिकतर सही साबित हुई। मसलन लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद जाने से पहले व्यास जी के एक लेख ने साफ कर दिया था कि वो जीवित नहीं लौटेंगे। जब ये बात शास्त्री जी तक पहुंची थी तो उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया था। इतना ही नहीं, 7 दिसंबर 1950 को एक समाचार पत्र में व्यास जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी, और 17 दिसंबर तक के समय को पटेल के लिए मुश्किलों वाला बताया था। 16 दिसंबर को आधी रात सरदार पटेल का निधन हो गया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी समेत कई लोगों के बारे में पंडित सूर्यनारायण व्यास ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने खुद की मृत्यु को लेकर भी एक लेख लिखा था। देश की कुंडली बनाने वाले और अपनी भविष्यवाणी से सभी को चौंकाने वाले व्यास जी कई बीमारियों से ग्रस्त रहे, और आखिरकार 22 जून 1976 को उनका निधन हो गया था। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।